Hello everyone, myself Dr. Shrishti Adukia. I am a senior physiotherapy consultant at Dr. Adukia's Physiotherapy Clinic, Hyderabad, Srinagar Colony. फिजियोथेरेपी को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आज का मैं वीडियो उसी के ऊपर बना रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं फिजियोथेरेपी क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट कैसे काम करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से कब मिलने जाना चाहिए और वो बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है, वो उनकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इस वीडियो में दूंगी। इससे पहले आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram एंड Facebook। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है? एक हेल्थ साइंस की ब्रांच है जो कि मूवमेंट और फंक्शन पे वर्क करती है। जो इम्पेयर्ड हो जाते हैं उनको रिस्टोर करने की कोशिश करती है। ये इम्पेयर्ड क्यों होते हैं? इलनेस हो, कोई इंजरी हो जाए अपने को, या कोई डिजीज हो जाए, उसकी वजह से अपने फंक्शनल मूवमेंट होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, उस पर वो रिस्टोर करती है। साथ साथ में वो पेन को कम करने की कोशिश भी करती है यूजिंग द मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी। दिस इज फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी का और क्या रोल होता है कि वो जो भी अपना सिम्टम्स आ रहे लाइक पेन हो या इमोबिलिटी हो, उसको और फर्दर डीप रूटेड होने से रोकती है। तो ये है फिजियोथेरेपी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट फिजियोथेरेपिस्ट डू। तो अब क्वेश्चन होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं और डेवलप करते हैं इंडिविजुअल की मोबिलिटी को, मैक्सिमम मोबिलिटी को, और उसके पेन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी रीजन से हो सकती है। और फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो हर एज में अपनी हेल्प करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, बच्चे से लेके जीरियाट्रिक केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट अपनी हेल्प करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो टीम वर्क में काम करते हैं। टीम वर्क किससे बनाते हैं? वो पेशेंट के साथ में बनाते हैं। पेशेंट का भी उसमें उतना ही रोल होता है जितना फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है किसी भी फिजिकल इम्पेयरमेंट को रिड्यूस करने के लिए या उसके मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए, एनीथिंग। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो न्यूरोलॉजिकली भी काम करते हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड भी काम करते हैं वो। तो इसके डिफरेंट ब्रांच होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाई फिजियोथेरेपिस्ट इज यूनिक। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अलग क्यों है? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब अपन लेके जाते हैं किसी भी कंडीशन को, फॉर एग्जांपल अपन लेके गए अपने नी पेन को लेके गए, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो असेस करता है। वो सिर्फ नी जॉइंट को असेस नहीं करेगा, सिर्फ पेन को कम करने की कोशिश नहीं करेगा, वो सोर्स ऑफ द पेन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो हिप जॉइंट को भी इवैल्यूएट करेगा, एंकल जॉइंट को भी इवैल्यूएट करेगा। जैसे कि अगर नी जॉइंट में पेन है तो इसका एक कॉज ये भी होता है कि अपने को हिप में मस्कुलर टाइटनेस हो, तो वो भी नी पे प्रेशर डालती है जिससे अपने नी जॉइंट में पेन हो सकता है। सेकेंड चीज फिजियोथेरेपिस्ट को यूनिक क्यों बनाती है? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो अपने साथ में फुल सेशन में आपके साथ में रहता है, पेशेंट के साथ में रहता है, उससे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उसको बूस्ट देता है, इमोशनली बूस्ट देता है एक्सरसाइज करने के लिए, पेन को कैसे टॉलरेट करना है, उसको पेशेंट को एजुकेशन देता है, उसको घर पे एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी है। अगर कोई फिजिकली उसको कुछ कहीं पे लिमिटेशन फील हो रही है तो उसको ओवरकम कैसे करना है। फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो हर एस्पेक्ट में काम करता है, इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट यूनिक होते हैं और वो हर जगह में आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन शुड आई सी फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास में कब जाना चाहिए? आपकी बॉडी में अगर कहीं पेन हो रहा है, आपको लग रहा है वो मस्कुलर पेन है और आपको अनबेयरेबल होता जा रहा है वो पेन, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना चाहिए। अगर वो पेन से आपको अगर कहीं पे भी फंक्शनली कहीं पे भी करने में कुछ लिमिटेशन फील हो रही है तो यू शुड ऑल्सो
विजिट दैट टाइम फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे तो वो एक्सरसाइजेस के थ्रू, और उसके पास में मॉडलिटीज होती हैं, IFT होता है, टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, साथ में मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं वो, साथ में सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन देते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन देते हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो यूज करके फिजियोथेरेपिस्ट आपके फंक्शनली जो लिमिटेशन आ रही है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो यू शुड विजिट फिजियोथेरेपिस्ट as soon as possible. So fifth question and last question is why physiotherapy is useful. तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं ना कि मोशन कराते हैं, मोबिलिटी कराते हैं, जिससे क्या होता है ना कि अपन अननेसेसरी दवाइयां या कोई भी सर्जरी अननेसेसरी सर्जरी हो उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि अगर अपने को नी जॉइंट में पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है अपना नी जॉइंट का, तो बहुत से डॉक्टर जल्दी से उसको सर्जरी सजेस्ट करते हैं। तो फिजियोथेरेपी के थ्रू क्या करते हैं अपन, एक्सरसाइज करके उस जॉइंट का एक तरह से अपन उसको इम्प्रूव करते हैं, जॉइंट की मोबिलिटी को, मसल स्ट्रेंथ को, तो अपन वो अननेसेसरी सर्जरी को अपन अवॉइड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में क्या होता है ना कि अपने को बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया जैसे, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, मल्टीपल जॉइंट्स के हो गए ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्क प्रोलैप्स हो गया। इसमें क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि उस जॉइंट के अराउंड की मसल की स्ट्रेंथनिंग करा के अपने जॉइंट पे जो स्ट्रेस आने वाला होता है उसको रोक देते हैं। उसको रोकने की वजह से अपने सिम्टम्स कम होने लगते हैं और अपन अननेसेसरी की अदर मेडिकल प्रोसीजर को अपन अवॉइड कर पाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी और क्वेश्चन है या आप और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइए आपके क्वेश्चन, और मैं उन क्वेश्चन का आंसर दूंगी। थैंक यू।